अस्सलाम वालेकुम, मैंने मोहन, आप देख रहे हैं द टेकचर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। अगर यार आप लोगों को आज का एपिसोड लेट मिलता है तो इसके पीछे वापटा का कसूर है टोटली तौर पर, क्योंकि भाई सारा दिन लाइट नहीं आई और मैं सारा दिन सोया रहा हूँ। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है गूगल ट्रांसलेट की ऐप को लेकर, तो भाई उसने 1 बिलियन 1 अरब डाउनलोड्स को पूरा कर लिया हुआ है। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों ने कब गूगल ट्रांसलेट को लास्ट टाइम यूज़ किया था। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो भाई मैं एक काम के लिए सिर्फ गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करता हूँ, जो कि है उर्दू की टाइपिंग। अब आप लोग सोचोगे कि गूगल ट्रांसलेट के साथ उर्दू की टाइपिंग का क्या सीन है, क्योंकि मुझे टाइपिंग नहीं आती उर्दू की, तो वहाँ पर मैंने जुगाड़ लगा कर गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करना होता है। और मैं बात कर रहा हूँ जो गूगल सर्च के अंदर ट्रांसलेटर होता है, ऐप को मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो काफ़ी एक अच्छी यूटिलिटी है। आप लोगों को अगर जानना है कि वहाँ से आप कैसे टाइपिंग उर्दू कर सकते हो तो हम लोग किसी और दिन इसके बारे में बात कर लेंगे। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है ओप्पो और वीवो के रिलेटेड। तो ये चीज़ चाइना से लीक होकर सामने आ रही है कि ओप्पो ने और वीवो ने अपने फोल्डिंग स्मार्टफोन्स के डिस्प्लेस की मास प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया हुआ है। बताया जा रहा है कि हमें इनवर्ड फोल्डिंग मिलेगी और एक का साइज़ 7 इंचज़ होगा और दूसरे का 8 इंचज़ होगा, इतनी इन्फॉर्मेशन आई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना ओप्पो की, तो ओप्पो ऑफिशियली तौर पर टीज़ कर चुका है उनका जो स्लाइडिंग डिस्प्ले वाला फ़ोन था। और जहाँ तक बात है वीवो की, तो वीवो के रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी अभी तक ऑफिशियल चीज़ सामने नहीं आई, मतलब कि वीवो भी काम कर रहा है और वीवो ओप्पो के साथ ही काम कर रहा है, क्योंकि ये सारी कंपनीज बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर ही आती हैं। तो बहुत जल्द हमें हो सकता है कि ओप्पो और वीवो की तरफ से फोल्डिंग स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएँ। और शाओमी क्योंकि मार्केट के अंदर आ चुका हुआ फोल्डिंग फ़ोन को लेकर, और मुझे लगता है कि इसी साल के अंदर ये 2 स्मार्टफोन कंपनीज भी डेफिनेटली आ जाएंगी। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है रेडमी के गेमिंग फ़ोन के रिलेटेड। उसके रिलेटेड हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि उसके अंदर में डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अब ये चीज़ कही जा रही है कि उसके अंदर में 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो रेडमी की हो रही है, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं ना तो अभी तक मैक्सिमम रेडमी के फ़ोन्स के अंदर में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है। अगर हम लोग नोट 10 प्रो को भी देख लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रेडमी भी अब 33 से 67 के ऊपर स्विच होने वाला है। इसके अलावा ये चीज़ कही जा रही है कि स्मार्टफोन के अंदर में E4 सैमसंग का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, मतलब कि अभी जो हमें पोको F3 के अंदर डिस्प्ले मिला या फिर Mi 11 के अंदर वही सेम डिस्प्ले होगा और 5000 mAh की बैटरी होगी। इस स्मार्टफोन के रिलेटेड जो सबसे बेस्ट चीज़ होगी भाई वो हमें इस प्राइस ही मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो प्राइस होती है रेडमी के फ़ोन्स की वो काफ़ी एग्रेसिव होती है और जो टच सैम्पलिंग रेट होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा हायर होगा, क्योंकि गेमिंग फ़ोन्स के अंदर टच सैम्पलिंग रेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है वीवो की X70 सीरीज़ के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली वीवो ने अपनी X60 सीरीज़ को फिनिश किया पूरी ग्लोबली, पाकिस्तान के अंदर भी एक वेरियंट आया था, लेकिन अभी जो लीक्स हैं X70 के बारे में भी आनी शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि मे बी जून के अंदर वीवो X70 सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दे, और जो स्पेसिफिकेशंस बताई जा रही हैं इनिशियली तौर पर कहा जा रहा है कि E4 एमोलेड सैमसंग का वही डिस्प्ले होगा जो कि Xiaomi और Redmi यूज़ करने वाले हैं। Xiaomi ने तो यूज़ कर लिया और Redmi यूज़ करेगा, क्योंकि Xiaomi और Redmi डिफरेंटली ऑपरेट कर रहे होते हैं, टू बी मतलब बात को क्लियर करने के लिए। इसके बाद ये चीज़ कही जा रही है कि 4500 mAh की बैटरी होगी, साथ में 66 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो X60 है उसके अंदर में डुअल स्टीरियो स्पीकर वगैरह देखने को नहीं मिलते। और जो कैमराज होंगे वो वही जीज के गिम्बल शिम्बल टाइप की जो स्टेबलाइजेशन होगी वो देखने को मिल जाएगी। लेकिन इससे भी एक क्रेजी स्मार्टफोन आने वाला है वीवो का, जो कि होगा नेक्स्ट 5। उसके अंदर कहा जा रहा है कि अंडर डिस्प्ले कैमरा मिलेगा, और मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि वीवो ने इस दफ़ा ये काम कर देना है, क्योंकि अगर हम देखते हैं ना वीवो पहली दफ़ा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर लेके आई थी और पहली दफ़ा इन्होंने ही स्लाइडिंग नहीं पॉपअप जो होता है ना कैमरा उसको यूज़ किया था। और मुझे लगता है कि अंडर डिस्प्ले कैमरा की इनोवेशन के अंदर वीवो थोड़ा सा पीछे रह गया और ये डेफिनेटली एक हार्ड टेक्नोलॉजी है, इसको इम्प्लीमेंट करना और अच्छे रिजल्ट्स को लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। लेकिन अब इनफ टाइम हो चुका हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर स्मार्टफोन्स आ चुके हुए हैं। वीवो जंप इन डेफिनेटली करेगा अंडर डिस्प्ले कैमरा फ़ोन के साथ। और इसके अलावा वीवो के जो नेक्स्ट सीरीज़ के स्मार्टफोन्स होते हैं वो तो डेफिनेटली क्रेजी लेवल के होते ही हैं। इसके बाद जो अगली अपडेट है ये एक अपडेट नहीं है, आप लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, क्योंकि जो Xiaomi है ना उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़ कर दिया हुआ है पोको F3 वर्सेस सैमसंग A52। अब इसके ऊपर मैं पूरी डेडिकेटेड वीडियो करना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि इसी शो के अंदर आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यार जहाँ तक बात है ना इंडिविजुअली अगर हम लोग देखते हैं ना A52 के ऊपर इटसेल्फ वो एक काफ़ी अच्छी डिवाइस है, वो कोई बुरी डिवाइस नहीं है। लेकिन जब से पोको F3 आया भाई पोको F3 ने A52 को बुरा कर दिया हुआ है, क्योंकि पोको F3 अपने आप को काफ़ी ऊपर लेके चला गया हुआ है।
अब एक डिफरेंस, एक एज यहाँ पर मैं दूंगा सैमसंग A52 को, जो कि है उसका वन UI है वो काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग Xiaomi के UI की बात करते हैं। लेकिन एक माइनर सा ये डिफरेंस है, इसको मैं पहले मेंशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाद में आपको लगे ना कि मैं ऐसे Xiaomi की साइड ले रहा हूँ। अगर मैं होता आप लोगों की जगह के ऊपर तो भाई मैं विदाउट एनी डाउट पोको F3 को बाय कर लेता, क्योंकि उसके अंदर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं वो सारी की सारी काफ़ी हाई लेवल की मिल रही है। अगर हम लोग डिस्प्ले की बात कर ले तो E4 AMOLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, नो डाउट डिस्प्ले वाला जो फैक्टर है ना, इसकी बेस के ऊपर मैं पोको F3 को डिसाइड नहीं करूँगा, मैं डिसाइड करूँगा प्रोसेसर की बेस के ऊपर, क्योंकि भाई उसके अंदर में फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल रहा है 870 जो कि 7nm के ऊपर आर्किटेक्चर्ड है, बेस्ड है। इसके अलावा और जो दूसरी चीज़ें भी हमें मिल रही है वैल्यू एडेड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो भाई अगर तो आप लोग Xiaomi के इकोसिस्टम के अंदर जाना चाह रहे हो तो आप लोगों को अगर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी चाहिए, हाई परफॉर्मिंग फ़ोन चाहिए, अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना तो आप लोग डेफिनेटली F3 को बाय कर सकते हो। क्योंकि अब मेरे पास फ़ोन्स तो है नहीं ना कि आप लोगों को मैं कंपैरिजन करके दिखा दूं, लेकिन इन शॉर्ट मैं बात करूंगा पोको F3 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप लोग विदाउट एनी डाउट उसको चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग A52 को भी चूज़ करते हो तो वो भी कोई बुरा फ़ोन नहीं है, मतलब के कंपैरिजन की अगर बात करें तो F3 इज़ डेफिनेटली द विनर। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Huawei P50 Pro के रिलेटेड। तो भाई उसके जो रेंडर्स हैं वो सामने आ चुके हैं। बैक साइड के ऊपर काफ़ी बड़ा कैमरा का जो सेंसर है वो प्लेस किया गया है, जो कि 1 इंच का सोनी का IMX800 का सेंसर है, जो कि अभी आना अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया। वही सेंसर लग रहा है, वही इतनी ज़्यादा स्पेस को कैप्चर कर सकता है। इसके अलावा नीचे वाली साइड के ऊपर हमें 2 और सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि पता नहीं कौन से हैं, लेकिन जो पहले हम लोगों ने रेंडर्स देखे थे उनके अंदर डबल डिस्क थी कैमरा के मॉड्यूल के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक ही है। इसके अलावा जो फ्रंट के ऊपर डिस्प्ले है उसके जो बेजल्स हैं और नीचे वाली साइड के ऊपर जो हमें बेजल मिल रहा है वो काफ़ी क्रेजी लेवल तक थिन है। तो देखते हैं कि भाई Huawei क्या करता है P50 सीरीज़ को लेके। जो कैमराज होने वाले हैं वो डेफिनेटली वाइल्ड टाइप के ही होने वाले हैं। इसके बाद अगली एक अपडेट आ रही है, टेक्नो का एक मिस्टीरियस स्मार्टफोन इंटरनेट के ऊपर कहीं पर लिस्ट वगैरह हो रहा सर्कुलेट कर रहा है, जिसके बारे में जो उसकी पिक्चर है वो सामने आ चुकी है। FCC के ऊपर भी ये सामने आया। अगर हम बात करते हैं पिक्चर की तो बैक साइड के ऊपर हमें रेक्टेंगुलर कैमरा का मॉड्यूल देखने को मिल रहा है, डुअल टून के अंदर, डुअल फिनिश के अंदर। और ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर हमें 6850 mAh की बैटरी मिलेगी, जिसको राउंड अबाउट करके 7000 ही कहा जाएगा, प्लस 18 वाट की हमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। अब देखते हैं टेक्नो का ये स्मार्टफोन कौन सा होता है, लेकिन जो 7000 mAh की बैटरी काफ़ी मैसिव होने वाली है। तो लेट्स सी क्या सीन बनता है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है इन्फिनिक्स के रिलेटेड। तो ये चीज़ कही जा रही है कि इन्फिनिक्स के इस साल के अंदर 5G स्मार्टफोन्स आएंगे इंडिया के अंदर आएंगे, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर भी आएंगे। इसी वजह से हम इस वीडियो के अंदर इस अपडेट को इंक्लूड कर रहा हूँ। और इसी साल के अंदर आएंगे, मतलब कि अगर इन्फिनिक्स आएगा तो फिर डेफिनेटली टेक्नो भी अपने 5G स्मार्टफोन्स के साथ आएगा और मीडियाटेक के डायमेंसिटी प्रोसेसर को यूज़ किया जाएगा। तो देखते हैं कि भाई उनकी प्राइजेस कितनी होती हैं। वैसे इन्फिनिक्स और टेक्नो के स्मार्टफोन सस्ते ही होते हैं, तो लेट्स सी 5G कितना सस्ता होता है पाकिस्तान के अंदर आने से पहले। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा है कि पहले गवर्नमेंट हमसे क्या करती थी कि 1.5% टैक्स लेती थी पाकिस्तान के अंदर जो स्मार्टफोन्स के ऊपर टर्नओवर होता था, लेकिन अभी उन लोगों ने जो टैक्स है वो कम कर दी। वो पाकिस्तान के अंदर मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग की वजह से 1.5% से 0.25% कर दिया हुआ है। अब ये जो टर्नओवर टैक्स क्या होता है मुझे कोई नहीं पता, लेकिन भाई कम हुआ है तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा हमें होगा ही होगा। और इससे पहले मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब कोई स्मार्टफोन बनेगा तो वो कितना ज़्यादा सस्ता होगा, उसका लिंक आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करूंगा, लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन जो टैक्स से रिलीफ है वो तो डेफिनेटली मिल ही रही है। इसी वजह से जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर अपने प्लांट्स को लगाने के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट वगैरह को शो करवा रही हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग की, असेंबलिंग की, प्रोडक्शन की, वो काफ़ी ज़्यादा एक ब्राइट साइड के ऊपर जा रही है। तो बस आज के लिए हमारे पास ये टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।